जय सिया राम दोस्तों। आपका हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल देसी अमित में। और जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीक का जो मैंने वीडियो बनाया था, वो वीडियो वीक के बीच में बनाया था। संडे को थोड़ा बिजी था, लेकिन जब मंडे ट्यूसडे गिरावट आई, तो ट्यूसडे को मुझे ऐसा लगा कि यार वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि कई जगह से मुझे ये मैसेजेस आ रहे थे, कॉल आ रहे थे कि मार्केट गिर रहा है और अब हम माल से, हम जो हमारे पास में स्क्रिप्ट पड़ी है उससे एग्जिट कर जाए या पुट ले या मंदी का ट्रेड ले, क्या करे, वो चीजें समझ में नहीं आ रही थी। तो फिर उस वक्त मैंने सोचा क्यों ना एक एनालिसिस वीडियो बनाई जाए। जो भी मेरे पास जितने भी लोगों के कॉन्टेक्ट्स आए या मैसेज आए इन बारे में, तो उनको भी मैंने वही बात बताई थी जो वीडियो में बताई। वीडियो में मैंने लास्ट एनालिसिस में मैंने यही बताया था, 21,900 निफ्टी 21,900 के नीचे क्लोजिंग नहीं देता है, तब तक आपको बाइंग में ही बने रहना है। बाइंग में ही बने रहना है। बैंक निफ्टी 45,800 के नीचे क्लोजिंग नहीं देता है, तब तक आपको बाइंग में ही बने रहना है। और आप देख लो, डॉट टू डॉट क्लोजिंग नहीं दी दोनों ने। और फिर सेकेंड डे से सीधा जिस दिन एक्सपायरी थी थर्सडे को, उसके आफ्टरनून से जो रिकवरी हुई, और वो फ्राइडे को तो फिर ऑल टाइम हाई पे क्लोज हुआ। सैटरडे को भी जो डिजास्टर रिकवरी साइड पे जो 2 घंटे की जो ट्रेडिंग हुई दोपहर को 12:30 बजे तक, उसमें भी हम पॉजिटिव रहे, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट पॉजिटिव था। तो और हमारी क्लोजिंग भी पॉजिटिव आई थी, तो हम पॉजिटिव ही क्लोज हुए। अब आगे का हफ्ता, ये हफ्ता मार्च का हफ्ता जो है, अभी मार्च सीरीज स्टार्ट हो चुकी है 1 तारीख से, तो अब आगे 28 मार्च को ये मंथ की एक्सपायरी है। तो अब ये मार्च महीने में अब मार्केट कैसे चलेगा वो अलग बात है, लेकिन अब ये हफ्ता कैसे चलेगा वो हमको देखना बहुत जरूरी है कि ये वीक कैसे चलेगा। अब जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, जो लॉन्ग टर्म जो माल लेके बैठे हुए हैं या जो भी है, उनका मैं भी आपको आगे बताऊंगा। लेकिन फिर एक बार चलते हैं चार्ट के ऊपर। निफ्टी, बैंक निफ्टी और उनके ओपन इंटरेस्ट पे हम चार्ट के ऊपर चल के उसका एनालिसिस करते हैं कि आगे क्या दिख रहा है माहौल और कैसा हो सकता है आगे। तो चलते हैं अपने निफ्टी के चार्ट के ऊपर। तो ये है निफ्टी का चार्ट, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। हम सबसे पहले निफ्टी के चार्ट के ऊपर जाएंगे। और निफ्टी का चार्ट, ये लो से सिंगल हैंडेडली एकदम से, ये तो सैटरडे का है जिसका कोई ज्यादा मायने नहीं रखता है, लेकिन ये सिंगल हैंडेडली इसने रेसिस्टेंट को क्रॉस किया 250 का, और उसके ऊपर क्लोजिंग दिया। और सैटरडे को उसने 400 का हाई भी मारा। अब आगे कहाँ जा सकता है ये, आगे का कोई पता नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो लेवल है वो नए लेवल है। मार्केट अब कहाँ जाके रुकेगा, अब जहाँ पे कॉल राइटिंग ज्यादा बनेगी, रेसिस्टेंस ज्यादा बनेगा, तब पता चलेगा। वो मैं लाइव मार्केट में या शॉर्ट्स बना के या इंस्टाग्राम पे मैं पोस्ट करूंगा, कहीं पे रेसिस्टेंस बनेगा तो। फिलहाल हमको सपोर्ट लेवल को पकड़ के चलना है कि कौन सा लेवल ऐसा है कि जिस लेवल पे आए तो हमें बाइंग करना है, या उस लेवल के नीचे जाए तो हमें सेल पोजीशन बनानी है, या हमारी पोजीशन से एग्जिट करना है। तो उसमें अभी आपके लिए मेजर लेवल आएगा 22,250। 22,250 मतलब 22,200, 200 समझ लीजिए, 22,200 से 250, ये मेजरली ये एक सपोर्ट रेंज है। और 22,200 के नीचे क्लोजिंग आती है तो हमें कॉशियस मोड में आना चाहिए। उसके पहले अभी फिलहाल कोई मतलब नहीं। इसके पहले वाला लेवल था 21,900, अब लेवल शिफ्टिंग हो गई है। अब इसी तरीके से लेवल को, अब जिस लेवल पे है, जिस तरीके से हम हायर लेवल पे चल रहे हैं, वहां पे हमको ऐसे ही करना पड़ेगा कि एक एक पॉइंट हमको आगे ट्रेल करते हुए चलना पड़ेगा। पहले स्टॉप लॉस था 21,900 क्लोजिंग बेसिस पे, अब स्टॉप लॉस आएगा 22,200 क्लोजिंग बेसिस पे। और सपोर्ट जो है, वो मेजर सपोर्ट जो है वो आपका 200 से 250 के बीच में है। इसके नीचे अगर फिर भी इंट्राडे में भी अगर कहीं कभी नीचे आ जाए, तो इंट्राडे और 1-2 दिन का पोजिशनल या इंट्राडे जो भी मैं बोलूं, 170, 22,170, और फिर उसके बाद में 22,050। 22,050 के नीचे अगर मार्केट जाता है तो फिर हमें फिर एक बार सावधान होने की जरूरत है। तो अब जो लेवल आ रहे हैं वो 22,050 बेस, 22,170 इंट्राडे सपोर्ट, और 22,200 क्लोजिंग, क्लोजिंग बेसिस पे ट्रेंड डिसाइडर। तो ये हमारा निफ्टी का एनालिसिस है। अब हम चलेंगे बैंक निफ्टी के ऊपर। बैंक निफ्टी देखेंगे हम, तो बैंक निफ्टी ने भी सिंगल हैंडेडली बहुत जबरदस्त मूव दिया है। और उस मूव में हम अभी इसका चार्ट एनालिसिस करेंगे, तो हम देखेंगे कि बैंक निफ्टी में मैंने मैंने एक
डे बेसिस पे मैंने जो डे डे वाला चार्ट है, वन डे वाला चार्ट है, उस चार्ट पे मैंने एक रेसिस्टेंट लाइन बनाई है। मुझे इसके ऊपर बैंक निफ्टी सीधा 48, 49 और 50,000 दिखता है, लेकिन फिलहाल के लिए अभी फिलहाल जो रेसिस्टेंट आ रहा है वो 47,500। अब 47,500 के ऊपर अगर क्लोजिंग आ जाती है तो फिर मार्केट वापिस अपने बूम वाले मोड में आ जाएगा। तो हमको अभी एक ही लेवल ध्यान रखना है, 47,500। 47,500 के ऊपर क्लोजिंग मतलब और तेजी, और अभी 47,500 लेवल जो है उसके ऊपर क्लोजिंग आ गई तो बहुत तेजी बनेगी, और रेसिस्टेंट भी आना है तो यहीं पे आना है। सपोर्ट जो नीचे आ रहा है वो 46,750, 46,700 से 750, इसके नीचे क्लोजिंग आती है तो ही हमें तेजी की पोजीशन को कम करना है, उसके पहले हमको कम नहीं करना है। तो बस बाई ऑन डिप्स वाला मार्केट है। जब तक जो लेवल मैंने बताए हैं उन लेवल के नीचे क्लोजिंग नहीं आती है तब तक तेजी की पोजीशन में हमें बने रहना है, और जिन हाई लेवल पे अभी हम चल रहे हैं उसमें स्टॉप लॉस को 100 पॉइंट अपने हिसाब से हमको आगे टू आगे ट्रेल करते हुए चलना है। जैसे पहले 21,900 क्लोजिंग बेसिस पे था, अब उसको मैंने 22,200 क्लोजिंग बेसिस पे कर दिया। बैंक निफ्टी में पहले 45,800 क्लोजिंग बेसिस पे था, अभी उसको मैंने 46,750 क्लोजिंग बेसिस पे कर दिया, या 700 समझ लो, 46,700 मैंने क्लोजिंग बेसिस पे कर दिया। तो अब ऐसे ही हमको आगे चलना। अब हम चलेंगे ऑप्शन चेन के ऊपर, क्योंकि अब ज्यादातर करके आप मार्केट देखेंगे तो मंथली एक्सपायरी में क्यों उतना प्रेशर आया था, क्योंकि मंथली एक्सपायरी या वीकली एक्सपायरी जब भी पास आती है आजकल सबको 5,000 10,000 लगा के ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है, और ऑप्शन में हर प्राइस पे हर 100 पॉइंट पे कॉल राइटर पुट राइटर एक्टिव रहते हैं। तो कहाँ पे कॉल राइटर ज्यादा एक्टिव है, कहाँ पे पुट राइटर ज्यादा एक्टिव है, उसको देख के पोजीशन बनानी पड़ती है। तो अब हम अगर अगले वीक के लिए देखने जाएंगे कि अभी पोजीशन कहाँ बनी हुई है, तो ज्यादातर अगर मैं देखूंगा मार्च 7 मार्च की पोजीशन देखने जाऊंगा, तो मैं अभी फिलहाल निफ्टी जो चल रही है 22,400 के आसपास चल रही है। तो कॉल राइटिंग में मैं देखने जाऊंगा तो 22,500 के ऊपर 22,500 के ऊपर 41 लाख है, 22,600 के ऊपर 34 लाख है, 22,700 के ऊपर 39 लाख है, 22,800 के ऊपर सबसे ज्यादा 58 लाख, और फिर उसके बाद में सीधा 23,000 के ऊपर 75 लाख। मतलब अब कॉल राइटिंग करने वालों को भी डर लग रहा है कि मार्केट ऊपर में कहीं भी जा सकता है, तो उन्होंने दूर दूर तक पोजीशन बनाई है। तो अब रेसिस्टेंट अगर मैं कॉल राइटर के हिसाब से कॉल राइटिंग के हिसाब से देखने जाऊंगा तो 22,800 और 23,000 के लगभग मुझे आगे रेसिस्टेंट दिख रहा है। और अगर मैं सपोर्ट में देखने जाऊंगा पुट राइटर कहाँ पे है, तो पुट राइटर अभी जो 400 पे क्लोजिंग हुई है उसके नीचे देखूंगा मैं तो 22,300 रुपए 43 लाख है, कोई मतलब नहीं है पोजीशन का। 22,200 के ऊपर देखने जाऊंगा तो 67 लाख है, यस 22,200 मेजर है। फिर उसके बाद में 22,000 के ऊपर मैं देखने जाऊंगा तो 73 लाख पुट राइटर है। मतलब अब अगर सपोर्ट में देखने जाऊंगा तो 22,000 और 22,200, ये दो सपोर्ट अभी निकल के आ रहा है। और अब बैंक निफ्टी में हम देखते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या पोजीशन बनी हुई है ऑप्शन के हिसाब से, आगे का वीक क्या कहता है। तो अब हम यहाँ देखेंगे तो हमारी क्लोजिंग हुई है 47,300 के आसपास, 47,500 पे अगर मैं देखूंगा तो 16 लाख, इतना ज्यादा नहीं है। फिर उसके बाद में सीधा 48,000 पे 19 लाख। तो अब आप ये समझ लो कि ज्यादा पोजीशन नहीं है, और जो पोजीशन है वो ज्यादा दूर दूर बनी हुई है। 48,000 और 47,500 ये दो लेवल रेसिस्टेंट में, हल्के रेसिस्टेंट में, ज्यादा रेसिस्टेंट में बड़ा नहीं बोला लेकिन हल्के रेसिस्टेंट में आ रहे हैं। सपोर्ट में मैं देखूंगा तो 47,000 के ऊपर 23 लाख पुट राइटर है, मतलब 47,000 और 46,500 पे 27 लाख। तो ये देख लीजिए स्कैटर्ड डेटा है, 47,000 और 46,500 के ऊपर ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से पोजीशन आ रही है, और 47,500 और 48,000 के नियर पोजीशन आ रही है। तो ये हमारा निफ्टी बैंक निफ्टी का पूरा एनालिसिस था, और उसको हमने इस तरीके से पूरा लिया है, पूरा समझा है हमने कि निफ्टी कहाँ पे सपोर्ट ले सकती है, कहाँ पे रेसिस्टेंट ले सकते हैं, बैंक निफ्टी में कहाँ पे सपोर्ट ले सकती है, रेसिस्टेंट ले सकती है। बैंक निफ्टी 47,500 के ऊपर क्लोजिंग पे ऊपर 48,000 49,000 50,000 के टारगेट से, ये ध्यान रख लेना। बाकी हर लेवल पे, अब हायर लेवल पे हम लोग, तो इन लेवल पे हमको हर चीजों को ट्रेल करते हुए चलना है, आज धीरे धीरे आगे बढ़ना है। सडन कभी भी
सडन फॉल भी आ सकता है। ऐसा नहीं है कि तेजी ही बनेगी, ज्यादा एकदम ऐसा बेफिक्र होके भी बैठने की जरूरत नहीं है। हम जिन लेवल पे, जिन हायर लेवल पे, वहां से प्रॉफिट बुकिंग भी कभी भी आ सकती है। तो उन प्रॉफिट बुकिंग के हिसाब से अगर हम स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे और स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए चलेंगे तो हमको कभी दिक्कत नहीं आएगी। और ये मेरा जो यूट्यूब चैनल है देसी अमित, उसको सब्सक्राइब तो आपको करना ही करना है। अच्छा लगे तो इसको शेयर करना, लाइक भी करना। और जैसे कि मैंने आपको बताया, ऑप्शन, कमोडिटी, इक्विटी, कैश मार्केट की और एग्री, नॉन एग्री, जो भी कुछ भी चीजें जो एनालिसिस है, उनके एनालिसिस के लिए, सपोर्ट के लिए, एडवाइस के लिए मैंने प्रीमियम सर्विसेज स्टार्ट की है, जिसकी बहुत नॉमिनल कॉस्ट है। उस कॉस्ट पे आप इस सर्विस को मंथली अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि ये एडवाइस सर्विस आप लेना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अपना नंबर छोड़ सकते हैं, मेरी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी। अब आगे के लिए इक्विटी मार्केट के लिए क्या है, तो आपके जो शेयर्स पड़े हैं उनमें भी आपको ट्रेल करते हुए चलना है। और जो पोजीशन आपकी पड़ी है उनको अभी फिलहाल काटना नहीं है, ट्रेल करते हुए चलना है, ट्रेलिंग में चलना है, ट्रेल के हिसाब से चलना है। एक चीज और, ये एक्सपायरी जो थी, मंथली एक्सपायरी, उसमें इतनी गिरावट एक बार के क्यों आई और घबराहट इतनी क्यों बढ़ी? तो उसमें क्या होता है, आजकल ऑप्शन की पोजीशन इतनी बड़ी बड़ी बन रही है। जब एक्सपायरी नियर आती है, जैसे बैंक निफ्टी को वेडनेसडे को है या निफ्टी की थर्सडे को है, तो ये वीकली एक्सपायरी रहती है। मंथली एक्सपायरी जो होती है वो निफ्टी और बैंक निफ्टी के साथ में होती है। तो जब एक्सपायरी के दिन पास आते हैं, एक दो दिन, तब कॉल राइटर और पुट राइटर इतनी हैवी क्वांटिटी रहती है, 1.5 करोड़। अभी आपने देखा 15 लाख, 18 लाख, 20 लाख, 25 लाख। लेकिन जब पोजीशन जब नियर आती है, जब पोजीशन एकदम उस तरीके से मार्केट एक्सपायरी नजदीक आती है, तभी 1 करोड़, 1.5 करोड़ हर स्ट्राइक प्राइस पे, तो वो पोजीशन जो हैवी पोजीशन बनती है वो मार्केट को ड्राइव करती है ऊपर नीचे। वहां पे हमको ये समझना जरूरी है कि मार्केट अब कैसे बिहेव करेगा, कौन सा स्टॉप लॉस बनेगा, कौन सा स्टॉप लॉस खाएगा और कहाँ से मार्केट रिवर्सल लेगा। तो यही सब चीजों को ध्यान में रख के हमको आगे मार्केट को रीड करना चाहिए और उसी हिसाब से मार्केट में ट्रेड करना चाहिए। बाकी की सारी चीजों के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल देसी अमित के साथ बने रहे, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा के रखे, जिससे कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो जैसे ही आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। अगर आपके पास में नोटिफिकेशन रहता, मैंने ट्यूसडे को वीडियो डाला था, अगर वो आपको मिला होता, वेडनेसडे को डाला था तभी तो मिला होता तो आपने दो पैसा कमा लिया होता था। लेकिन अब क्या करें, जिसके पास आया नोटिफिकेशन, जिनको न्यूज मिली, जिनको पता चला, उन्होंने बाइंग की और दो पैसा कमाया। तो ये सब चीजें है, टाइमिंग की है। ऑप्शन में भी टाइमिंग, एंट्री और एग्जिट इंपॉर्टेंट रहता है। इन चीजों को समझ के सोच के चलना पड़ता है। बाकी हर लेवल पे आपको कोशिश रहना है, बेफिक्र रह के कहीं पे भी आपको माल छोड़ना नहीं है। स्टॉप लॉस हमेशा मेंटेन करना है, स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए चलना है और हर लेवल पे कॉशियस मोड पे रहना है, क्योंकि हायर लेवल है, मार्केट बहुत अपने हिसाब से हाई लेवल पे है, यहाँ से आगे ही बढ़ेगा। लेकिन कोई डीप सडन ऐसा आ सकता है जिसमें आपको आपकी जो पोजीशन प्रॉफिट की है वो लॉस में न जाए, जिससे स्टॉप लॉस ट्रेलिंग सबसे बेस्ट आइडिया है, सबसे बेस्ट वे है मार्केट में ट्रेड करने का। बाकी मैंने प्रीमियम सर्विसेज जो मेरी है उसके लिए मैंने आपको बता ही दिया है। जो भी चाहते हैं मेरे साथ जुड़ के मेरी एडवाइस पे काम करने के लिए, तो मुझे कमेंट बॉक्स में अपने नंबर डाल सकते हैं और जुड़ के काम कर सकते हैं। बाकी के अपडेट्स के लिए आप बने रहे मेरे यूट्यूब चैनल देसी अमित के साथ में। जय सिया राम, जय हिंद, वंदे मातरम।